स्टूडेंट्स वी नो दैट द कंप्यूटर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। हम जो कंप्यूटर को कंसिडर ही ये इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है और इसके ज़रिए से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर में हम एक प्रॉब्लम को क्या कहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम का जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस के अंदर कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, तो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि द वर्ड प्रॉब्लम व्हाट डज़ इट मीन इन कंप्यूटर साइंसेस। तो प्रॉब्लम जो है वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी जिस हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम चाह रहे थे कि हम एक जो पेज है वो टाइप करना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर क्या सॉफ्टवेयर है, तो हमने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर में उसको सॉल्व करने के लिए या टाइप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ MS वर्ड। तो ये हमारा टाइपिंग का प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया? टाइपिंग का प्रॉब्लम हमारा कंप्यूटर जो MS वर्ड है उस सॉफ्टवेयर ने सॉल्व किया। अगर हम कहते हैं कि अगर हम जनरल बात करें, जनरल लाइफ में बात करें, तो हम हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। सपोज़ हम बात करते हैं कि हमने एक कैलकुलेटर परचेज़ करना है, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है। अब हमने देखना है, सिंपल हम बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, ये हम जनरल बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो एक कैलकुलेटर परचेज़ करना एक प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हमने वेज़ यूज़ करने हैं कि हम किस तरह से एक जो कैलकुलेटर है जो हमें चाहिए वो परचेज़ करना है। या हम बात करते हैं एक स्टेटमेंट, सिंपल से स्टेटमेंट कि हमने स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक या क्या मेथड यूज़ करेंगे, तो जो मेथड या टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बल्कि आपके जितने भी साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हों, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हों, चाहे आप कोई और साइंसेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, तो साइंसेस के सब्जेक्ट्स में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, आप कोई चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप केमिकल्स को मिक्सअप करके कोई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, या कोई मेडिकल का प्रॉब्लम आ गया है, कोई बायो का प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, तो उसमें हमने उसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हमें एक प्रॉपर टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी होती हैं, एंड दोज टेक्निक्स आर कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, के जिनको हम फॉलो करके अपनी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले देखना है कि एक प्रॉब्लम क्या है। हम इसको सिंपल वे में क्या कह सकते हैं कि जब आपके सामने आपका कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें कोई भी जो क्वेश्चन है आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको आप सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो वेरी फर्स्ट टास्क है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में, वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि हमने प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। जब तक हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे देन हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर हम उस प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली जो हम उसका सलूशन देंगे तो वो भी एक गलत सलूशन होगा, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट टास्क इज़ कि हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, उनमें जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है क्या। जब तक हम अपनी आप मैथ्स की एग्जांपल ले लें कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आप अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। और जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। जब तक आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उसको क्लियरली जो है वो अपने माइंड में उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक आप उसको सॉल्व करना शुरू नहीं करते। जब आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते तो फिर आप उसको सॉल्व भी गलत ही कर रहे होते हैं। तो हम जो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम।
एज द नेम शोज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मीन्स कि हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने प्रॉब्लम को जो है वो कैसे अंडरस्टैंड करना है, हमने प्रॉब्लम को क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब तक हम प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या उसको हम अपने माइंड में डिफ़ाइन नहीं कर पाते तो हम उसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जो स्टेप है ये बेसिकली ये हमें बताता है कि जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली है क्या, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और जब हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो तब हम जो है उसका जो सलूशन है उसको सोचना शुरू करते हैं कि हाँ जी इसका सलूशन क्या है। ये जो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है ये किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वेरी इनिशियल स्टेप है, ठीक है, कि हम अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। व्हेन यू विल रीड ऑन पेज नंबर 9 यू विल कम अक्रॉस सम पॉइंट्स कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे तो हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देने हैं, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम बेसिकली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टेप है और इसका 100% करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप फर्दर आगे मूव करते हैं। तो जब हम अब मैंने आपको कहा है कि और जब आप बुक पे देखेंगे तो वहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स। इट क्लियरली दिस स्टेटमेंट क्लियरली टेल्स कि आपने जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रॉब्लम इसमें कहा क्या जा रहा है, आपने क्या करना है, आपने ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड पॉइंट है कि फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्स टू डू, कि जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपने इसमें करना क्या है, आपने इसको सॉल्व करके क्या जो ऑब्जेक्टिव हैं आपने उन कौन से ऑब्जेक्टिव को जो है वो हासिल करना है। थर्ड पॉइंट है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम। जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे तो फिर आप इस सॉल्यूशन को करने के बाद आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, ये थर्ड पॉइंट है जो है वो है इसका। और देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपने वो कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है कि जिनको यूज़ करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के फर्स्ट स्टेप डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आपने अंडरस्टैंड करनी है। जब आपके पास इन 4 पॉइंट्स के आंसर्स होंगे इट मीन्स के यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक प्रॉब्लम होती क्या है, या प्रॉब्लम जो है वो इन वर्ड फॉर्म या इन रिटन फॉर्म या इन सेंटेंस की फॉर्म में क्या हो सकती है। जब आप बुक में देखेंगे तो प्रॉब्लम 1 वहाँ पे गिवन है कि अ पर्सन इज़ अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट और सर्विस ही शी हैज़ परचेज फ्रॉम अ कंपनी। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम क्या है कि किसी पर्सन ने जो है वो एक किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो उसको परचेज़ किया है एंड ही शी इज़ नॉट satisfied with the result or with the working or with the function of that product and ये आप इस स्टेटमेंट को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ जी हाँ प्रॉब्लम क्या है कि उस परचेज़ पर वो खुश नहीं है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब उसके बाद सलूशन क्या है उसके, वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपको जो क्लियरली अंडरस्टैंड करना है वो क्या है कि वो जो प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया है किसी भी कंपनी से, ही शी इज़ नॉट हैप्पी विद दैट परचेज़। इसके एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो दूसरी एग्जांपल प्रॉब्लम 2 गिवन है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो क्या है कि फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है, वी कॉल इट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स के इन दिस यू आर गोइंग टू स्टेट द प्रॉब्लम। आप वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंस जिसको यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ही इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का पहला स्टेप है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, के
हमने क्लियरली क्या फाइंड आउट करना है, हमने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपको अंडरस्टैंड इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कि आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया है और आपने अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके, अब हमने पहले स्टेप जो था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में, हमने पहला स्टेप जो था वो क्लियर कर लिया कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या होता है, कि जिसमें हम क्लियरली अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। देन सेकंड स्टेप इज़ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मीन्स के आफ्टर द प्रॉब्लम, सपोज़ ये प्रॉब्लम था तो हमने इस प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब हम अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उसके मुतालिक जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है हम वो इकट्ठी करते हैं, ठीक है। अब वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करेगी, वो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये भी बेसिकली अब आप बुक के पेज नंबर 9 पर ही देख सकते हैं कि देर आर सम क्वेश्चंस रिटन, कि जब हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, और अब जब हम उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हम उन क्वेश्चंस को जो वहाँ पर लिखे हुए हैं उनको आंसर कर रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि हमने एनालाइजिंग में किन चीज़ों को देखना है। हमने एनालाइजिंग में देखना है कि इज़ इट, पेज नंबर 9 पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, हमने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए, मींस के प्रॉब्लम को फुली अंडरस्टैंड करते हुए हमने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। तो वहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं वो आंसर्स, वो क्वेश्चंस क्या हैं। इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर, कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल कि हम उसको कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो हम सॉल्व कर सकते हैं दैन इट इज़ फाइन, ठीक है। इट मीन्स के वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड वी कैन सॉल्व इट ऑन द कंप्यूटर। जो सेकंड पॉइंट वहाँ पर लिखा है, इट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमने उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने उस चीज़ को देखना है। देन थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने प्रॉपरली सीक्वेंस में फॉलो करना है कि हम अपनी उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकें। देन फोर्थ पॉइंट इज़ व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा डाटा है, कौन सी इनपुट है जो हमने यूज़ करनी है, और फिर उसको जब हम इनपुट उस प्रोग्राम को दे लेंगे तो हमें कौन सी आउटपुट जो है वो ऑब्टेन्ड होगी, हमें कौन सी आउटपुट मिलेगी, हमने ये चीज़ देखनी है। देन हाउ मैनी सॉल्यूशंस, अब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज़ मैनी डिफरेंट वेज़, कि हमने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो हमने उन डिफरेंट सॉल्यूशंस को अपने जहन में रखना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो डिफरेंट वेज़ में किस तरह हो सकती है, ठीक है। और हर वे जो है वो उस प्रॉब्लम के करेक्ट सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये नहीं कि हमने जो है वो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो वो प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर रहा है, और जब हमने दूसरा सॉल्यूशन को देखा उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो हमें इनकरेक्ट आंसर दे रहा है। इट मीन्स कि वो सॉल्यूशन ठीक नहीं है। फिर हमने तीसरा सॉल्यूशन देखा और हमने उसको देखा कि वो भी करेक्टली सॉल्व कर रहा है। तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मे हैव डिफरेंट और मल्टीपल सॉल्यूशंस, तो हमने वो मल्टीपल सॉल्यूशंस भी अपने जहन में रखने हैं। देन विच सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट एंड वाई, फिर हमने ये भी देखना है कि वो जो सॉल्यूशंस हमने देखे हैं उनमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है और क्यों सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। हम इन सब बातों को तफसील से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये यहाँ पर एक ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, राइट, कि जब हमने प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर रहे होंगे तो फिर हमने इन क्वेश्चंस को जो मैं आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनके सॉल्यूशंस को इनको आंसर करना है, तो तभी हम अपने प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर सकेंगे। देन द लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ सॉल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि जब हम अपने उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम उसको किस तरह से करेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और जब हम उसको सॉल्व करें कंप्यूटर के ऊपर तो वो करेक्टली हमारे सॉल्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो।
ऑलराइट, अब हम बात करते हैं जी कि हमने एनालाइजिंग द प्रॉब्लम की बात की कि हम अपनी प्रॉब्लम जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके मतलब उसको सॉल्व करने के मतलब चीज़ों को फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है हम उसके बारे में जो है वो हासिल करते हैं। तो हम इस चीज़ को हमने वो क्वेश्चंस जो हमने पहले डिस्कस किए हम उनको अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस वाली प्रॉब्लम के अंदर कि अ पर्सन इज़ अनहैप्पी विद अ प्रोडक्ट और सर्विस ही शी हैज़ परचेज फ्रॉम अ कंपनी। या तो उसने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है या उसने कोई सर्विस किसी कंपनी से जो है वो ली है और उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो जो है वो हैप्पी, ही इज़ अनहैप्पी। तो हमें क्लियर होना चाहिए एनालाइजिंग में हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि जब हमने प्रोडक्ट ली है या हमने कोई सर्विस ली है तो अब हम उससे अनहैप्पी हैं, तो हम उसका सलूशन क्या चाहते हैं। क्या हम वो प्रोडक्ट वापस करके उसका रिफ़ंड लेना चाहते हैं, या जो सर्विस कंपनी दे रही है वो अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं दे रही तो हमने उसका रिफ़ंड करना है, ठीक है। तो हमने बहुत स्पेसिफिक होना है अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में कि हम उसका आउटकम क्या चाहते हैं, हमने जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हम उसका सलूशन क्या चाहते हैं। क्या हम उस प्रोडक्ट को वापस करना चाहते हैं, उसका रिफ़ंड लेना चाहते हैं, या हमने अगर कोई सर्विस ली है तो उसको हम सर्विस को जो स्टैंडर्ड्स कंपनी ने प्रॉमिस किया था वो स्टैंडर्ड कंपनी नहीं दे पा रही सर्विस के लिए, उस सर्विस के लिए, तो फिर क्या हमने वो उसको डिसकंटिन्यू करना है, हमने उसका सलूशन क्या लेना है, ठीक है। हमें अपने सलूशन के बारे में बहुत स्पेसिफिक होना है और इसमें हमने यही स्पेसिफिक करना है कि हमारा जो उन क्वेश्चंस को ज़हन में रखते हुए हमने जो है इस प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सलूशन क्या है। अगर हम बात करते हैं फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको हम कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं, ये हाँ एक जनरल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये एक टिपिकल कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमने उन क्वेश्चंस को अगर देखें जो हमने पहले डिस्कस किए और इस प्रॉब्लम को उन क्वेश्चंस की लिहाज से एनालाइज अगर करें तो हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम उनके आंसर दे सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। हमने वहाँ पे बात की थी हमारे पास इनपुट क्या है, तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इनपुट है वो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इनपुट है, तो क्या वो हमारे पास मार्क्स मौजूद हैं कि नहीं। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर, कि हमने कितने सब्जेक्ट्स की जो है वो एवरेज फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन भी हम उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का सलूशन है। और क्या हमने जो एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, क्या उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, डू वी नो दैट फार्मूला, क्या हम उस फार्मूला को कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट करके एवरेज मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। बेसिकली हमने वो जो क्वेश्चंस हमने देखे उन क्वेश्चंस को हम आंसर कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। और जब हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल होंगे तो इट मीन्स के दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर एंड वी आर एनालाइजिंग आवर प्रॉब्लम।